तो गाइस फिर से एक बार स्वागत है आप सभी लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल बुलफिन्स एकेडमी में। बात करते हैं निफ्टी व्यू, बैंक निफ्टी व्यू क्या होने वाला है डाटा, और हम लोगों ने क्या मार्क करना चाहिए, मार्केट में क्या दिख रहा है। आई होप कि आपने सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस का बहुत अच्छे से फ़ायदा उठाएंगे, और निफ्टी में ट्रेंड लाइन ने बहुत अच्छा सपोर्ट करी और बहुत अच्छे मार्केट में आपको पॉइंट दिए सपोर्ट रेजिस्टेंस, जो ट्रेंड लाइन रेजिस्टेंस टू हमारे सपोर्ट तक। तो मैं आपको ये मार्केट जब मैं आपको चार्ट बताऊंगा तब बताऊंगा कि कैसे हम लोगों ने प्रॉफिट बुक किए और कितने अच्छे से कॉल्स हम लोगों ने एंजॉय किए। और आज बैंक निफ्टी में 80+ पॉइंट्स हमने इस मार्केट में लेंदी मार्केट जैसा था उसमें भी बुक कर लिए थे 2 कॉल में, फिर बाद में ट्रेडिंग नहीं किए थे। तो चलिए चलते हैं हम लोग, अब पहले देखते डाटा क्या निकल के आ रहा है। हमारा जो ओआई डाटा की चैन है क्या बोल रही है, हमको कौन सा लेवल्स क्या हमें मार्क करना चाहिए। तो निफ्टी की बात कर ले पहले, तो देखो 150 के पास मार्केट बंद हुआ है और बहुत अच्छी लेवल है ये 150 100 100 के लेवल। 18,000 के ऊपर रहना है मार्केट तो बहुत अच्छी लेवल है, बाइंग अपॉर्चुनिटी बनेगी। लेकिन देखते हैं कहाँ क्या हुआ है। तो देखो 18,100 की लेवल पे बहुत अच्छी जो कॉल राइटिंग है वो हुई है, और मार्केट को कहीं ना कहीं स्ट्रेंथ थोड़ी सी नहीं मिलेंगी इससे। मार्केट फिर निफ्टी जो है हमारे मोमेंटम में नहीं रहेगा मार्केट ऊपर जाने में, जैसे ही कि मार्केट के स्ट्रक्चर भी बता रहे हैं उसी के हिसाब से 18,100 की लेवल पे पुट राइटर्स देखे तो उन्होंने भी अच्छी पोजीशन बनाई है। एक प्लस पॉइंट यहाँ पे देखने लगा है तो वो है हमारे पुट राइटर्स जो है अभी पोजीशन अच्छी बना के रखे हैं। अगर कॉल राइटर्स की बात करें तो यहाँ पे पोजीशन काट दिया है। तो जैसे ही मार्केट ओपन हुआ तो हमारा जो प्लानिंग थी उसी के हिसाब से हमने काम किए, नए मार्केट में अच्छा प्रॉफिट भी बुक किया। तो प्लानिंग करना बहुत ज़रूरी है। ऊपर की लेवल अगर देखते हैं 18,200 की, तो 104 का डाटा है, 104 और यहाँ पे 30, देखो कितना फ़र्क है, मतलब नियर अबाउट 1:3.5 के नज़दीक पास का फ़र्क दिख रहा है यहाँ पे 18,200 की लेवल पे। तो मार्केट जब ऊपर जाएगा तो आपको कहीं ना कहीं संभलना है, मार्केट आपको थोड़ा सा कम मतलब अपॉर्चुनिटी कम रहेगी ऊपर जाने में। नीचे की लेवल की बात करें 18,000 की, तो 18,000 की लेवल पे देखो 91 लाख का डाटा है और यहाँ पे 32 लाख का, मतलब ये भी 1:3 के फॉर्म में। लेकिन वहीं अगर हम लोग इस ये रेंज की अगर बात कर लिए तो रेंज के हिसाब से हमको अभी भी बियरिश डाटा ही जनरेट हुआ हुआ दिख रहा है। अगर बाइंग अच्छी आती है, बायर्स अच्छे बढ़ते हैं, तो फिर हमको कहीं ना कहीं अपॉर्चुनिटी मिलेंगी अप कॉल में अच्छे पैसे बनाने की। तो अब बात करेंगे बैंक निफ्टी की। तो बैंक निफ्टी में देखिए 42,800 की जो लेवल है ये थोड़ी अच्छी दिख रही है। मार्केट ने यहाँ पे हमको बहुत अच्छे पॉइंट्स भी दिए थे, और अभी आप देखेंगे ऊपर की लेवल 43,000 की लेवल जहाँ से हमने पुट के लिए हमने जो बाइंग किए थे वो बहुत अच्छी रही भी थी, है ना। तो 50 लाख का डाटा देखो वहाँ पे 43,000 पे निकल के आ रहा है, और उसके अपोजिट में 18.7 है ना 19 लाख का, नियर अबाउट 1:2 पॉइंट समथिंग के फॉर्म में डाटा दिख रहा है। तो इसके हिसाब से नीचे की लेवल अगर मार्क करते हैं 42,900 की, तो 20 लाख का डाटा यहाँ पे भी है, और यहाँ पे 9 लाख का, तो यहाँ पे डबल का फॉर्म आ गया। अब उसी के नीचे 42,800 के ऊपर ही तो यहाँ से हमको देखने मिल रहा है 24 लाख का डाटा, और यहाँ पे 21 लाख का डाटा। तो यहाँ पे भी हमको बियरिश साइन छोटा सा जनरेट होता हुआ दिख रहा है। लेकिन नीचे की लेवल देखो, यहाँ से जितनी पोजीशन थी ये मॉर्निंग में कट हुई थी, ठीक है। तो अब उसके हिसाब से अगर देखा जाए तो मॉर्निंग के हिसाब से ठीक था वो, लेकिन यहीं अगर यहाँ पे देखें तो यहाँ पे पोजीशन बनी है जो कि लेवल पे मार्केट चल रहा है उसके हिसाब से। तो डाटा को हम लोग रीड कैसे करेंगे, देखो 42,700 से लेकर 42,500 जो हमारा इंपॉर्टेंट सपोर्ट्स जोन होने वाला है, जो कि 15 लाख, 15 35 15 30 45 50 50 57 60 लाख के ऊपर का डाटा यहाँ दिख रहा है। और यहाँ पे लड़ने के हिसाब से देखा जाए तो यहाँ पे 10 20 30 30 32 लाख का, तो ये कहीं ना कहीं हमको डाटा अभी भी जनरेट ये बता रहा है कि डाटा रिकवरी में अगर थोड़ा सा आता है मार्केट में, अगर थोड़ा सा भी कॉल राइटर्स की तरफ डाटा बढ़ता है तो आपको मार्केट फिर से एक फॉल कंडीशन में दिखाई देगा। उसी के तरीके से हम लोग भी सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस मार्क करेंगे और उसी के ऊपर काम करेंगे। फिर हम लोग मार्केट ऊपर जाए या नीचे जाए उस टाइम का ओआई डाटा के हिसाब से हम लोगों ने फिर कॉल या पुट बाय करना रहेगा, ठीक है। तो चलिए चलते हैं चार्ट की तरफ। देखिए मैंने आपको जो लेवल्स दिए थे निफ्टी में एज इट इज़ है वही है। ट्रेंड लाइन को पहले सपोर्ट किया इसने, मार्केट अब तो खुला लेकिन ट्रेंड लाइन को सपोर्ट करता हुआ नीचे आ गया था, तो हमको सपोर्ट तक का टारगेट दिया था आपको जो है, जैसे कि मैंने बताया था। फिर बाद में मार्केट में एक ट्रेंड लाइन ये जो चल रही थी 15 मिनट की उसके नीचे भी गया था, लेकिन मार्केट क्या किया देखो, ब्रेक करने के बाद 1:1 का फॉर्म यहाँ पे भी दिया, और फिर बाद में मार्केट ने अपना काम शुरू किया। जो भी उसको करना था हम लोग बुकिंग कर लिए थे। अब अगर कल के हिसाब से बात करी जाए तो हमने को 18,081 का लेवल देखो, ये
छोटा-सा जो लेवल है 18,081 का, ये हमको सपोर्ट बहुत अच्छा करने वाला है। अगर सपोर्ट करता है, अगर यहाँ पे थोड़ा कंसोलिडेट करता है, तो मार्केट एक अप रैली में दिखेगा, फिर आपको एक ट्रेंड लाइन का सहारा मिलेगा। लेकिन अगर इसको ब्रीच करता है, ये सपोर्ट को अगर ब्रीच करता है, तो फिर आपको टारगेट रहेगा 18,114 तक टारगेट रहेगा। अगर यहाँ पे कहीं करता है मार्केट परसों में या फिर कल के बाद, तो फिर आपको ये ट्रेंड लाइन का ही सहारा लेना पड़ेगा। लेकिन कल करता है तो आपको बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है 18,014 तक, मतलब नियर अबाउट 65 पॉइंट यहाँ पे भी आपको देखने मिलेंगे और बहुत अच्छे से पॉइंट बुकिंग हुए यहाँ पे। ऊपर की तरफ अगर बात करें तो हम लोग को देखो ये 2 ट्रेंड लाइन चल रही है, इसको पहले आपको मतलब मार्केट ने थोड़ा सा रिस्पेक्ट करनी चाहिए। इसके हिसाब से मार्केट अगर ऊपर जाएगा तो फिर पहले ट्रेंड लाइन, देन हमारा जो रेजिस्टेंस है 18,173 का, उसको ब्रीच करना चाहिए। अगर ब्रीच करता है तो फिर आपको 18,239 तक का मार्केट आपको दिखाई देगा। ये फिर गैप अप या गैप डाउन के भी फॉर्म में हो सकता है, ठीक है। देखते हैं बैंक निफ्टी। बैंक निफ्टी में देखो 200 पॉइंट्स ही आज ये हल हुआ है, लेकिन उसके हिसाब से हमने जो बाइंग की थी, देखो यहाँ पे बहुत बहुत अच्छी बाइंग थी हमारी। 42,990 की पहली बाइंग थी हमारी पहले कॉल की, तो यहाँ पे हमने 44 पॉइंट्स अच्छे से बुक किए, जो कि ट्रेलिंग स्टॉप लॉस में थे, और 44 पॉइंट्स यहाँ पे बुक किए। देन फिर बाद में 25 मार्केट में यहाँ से कंसोलिडेशन मार्केट में निकाल लिए थे हमने। तो फिर यहाँ से देखेंगे कि हमारा सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस क्या बन के आ रहा है। पहला सपोर्ट आप मार्क कर लीजिए 42,690 का, जो है बहुत अच्छा सपोर्ट है। अगर ब्रीच करता है तो फिर आपको मार्केट थोड़ा सा फॉल दिखाएगा। 42,578 तक आपको मार्केट यहाँ पे ट्रैवल करता हुआ दिखाई देगा, नियर अबाउट 100 पॉइंट्स के नज़दीक बस आपको यहाँ पे पॉइंट देंगे। और फिर बाद में 42,578 अगर ब्रीच करता है तो फिर छोटा सा टारगेट है 78, 70, 75 पॉइंट का, 42,505, ठीक है। ऊपर की तरफ अगर बात करें हम लोग, जैसे कि माराबूजू बनी है मार्केट में, अच्छा ये जो कैंडल बनी है तो अच्छी सेलिंग की अपॉर्चुनिटी दिख रही है यहाँ पे एक कैंडल फॉर्म के हिसाब से। लेकिन अगर मार्केट ऊपर खुलता है 42,775 के ऊपर, तो फिर आपका यही सपोर्ट रहेगा पहला, फिर ये टारगेट इस तरीके से डिसाइड करना। देन अगर मार्केट ऊपर खुलता है तो कहाँ तक, जो जोन में हमारे अगर खुलता है यही जोन में 42,906 से 42,775 तक के जोन में खुलता है, तो फिर आपको 42,906 का पहला आपने रेजिस्टेंस देखना। रेजिस्टेंस अगर पहले ही ब्रीच करता है तो ठीक है, मार्केट में स्ट्रेंथ नज़र आएंगी। लेकिन जो हमारा रेजिस्टेंस जो स्ट्रांग ही है, जो कि 42,998 का है, वो स्ट्रांग बना हुआ है, तो यहीं से हमको मार्केट फिर एक बार और से रिटर्न दिखने के चांसेस नज़र आएंगे। लेकिन उस टाइम पे मार्केट में स्ट्रक्चर क्या बन रहा है उसके भी ऊपर हम लोग नज़र डालते रहेंगे। तो आई होप कि आपको ये प्रीविट पॉइंट समझ में आ गए होंगे। मिलता हूँ मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक ले रहा हूँ मैं आपसे अलविदा। गुड बाय, टेक केयर एंड हैप्पी ट्रेडिंग गाइस।